हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडएक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.2 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 2 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रो दिया था। मैंने इस चैप्टर में आने वाली सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताई थी और वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूफ भी करी थी अलजेब्रा का यूज करके। साथ में जो मेरा सेकंड लेक्चर था मैंने उसमें आपको एक्सरसाइज 4.1 कराया। इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर कंप्लीटली। इन ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इनके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 10 का फैक्टर कीजिए, तो 10 के फैक्टर का मतलब है 10 को ब्रेक करना है इस तरीके से कि इन उस 2 या 2 से ज्यादा नंबर में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट दोबारा से 10 आ जाए। ये होता है फैक्टर का मतलब। जैसे अगर मैं कहता हूँ 15 के फैक्टर कीजिए 15 के, तो हो जाएगा 3 × 5। मैं कहता हूँ 60 के फैक्टर कीजिए तो हो जाएगा 6 × 10। पर देखिए यहाँ पर 10 भी ब्रेक हो सकता है और 10 भी ब्रेक हो सकता है और 6 भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर बोला गया है फैक्टर कंप्लीटली। अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो उसे ब्रेक कर दीजिए। ये 6 क्या हो जाएगा 2 × 3, 10 क्या हो जाएगा 2 × 5। तो कुछ इस तरीके से आपको इन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने हैं। मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक नंबर है, आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करा, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। ऐसे ही आपको इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे मिल रही है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में भी हमने यूज करी थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इससे मिल रही है। मुझे कैसे पता लगा, देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 और हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें भी 3 ही टर्म है। मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पहला टर्म भी किसी का स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी किसी का स्क्वायर है। तो इस तरीके से मुझे पता लगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मिल रही है। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए, आप a² प्लस 2ab प्लस b² को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको इस एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में लाना है। तो देखिए आगे वाला टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं इसे स्क्वायर कर रहा हूँ। किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का। और x² किसका स्क्वायर होता है x का। तो देखिए आगे वाला टर्म किसी का स्क्वायर बनना चाहिए था, बन गया। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो a की वैल्यू क्या है 3x। उसके बाद लास्ट वाला टर्म देखिए, लास्ट वाला टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लाई में नहीं लिखे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे ऊपर नहीं लिखे। तो ये किसका स्क्वायर है 4 का और y² किसका स्क्वायर है y का। तो देखिए लास्ट टर्म भी स्क्वायर बन गया। मैं ये आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ अगर पहला टर्म स्क्वायर हो, लास्ट टर्म स्क्वायर हो, बीच में हो 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस ही फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देख लीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में 2ab, तो 2 लिखा, a लिखा और b लिखा। जो आगे है जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट है 2 के साथ। देखिए तो ये जो फर्स्ट टर्म है जो लास्ट टर्म है इनका प्रोडक्ट है 2 के साथ। अब आपको बस एक बार ये चेक करना है कि बीच वाला नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए ये हो गया 6 × 4 24 बन रहा है। तो अब हमने ये जो एक्सप्रेशन थी इसे एक्सप्रेस कर दिया है आइडेंटिटी के फॉर्म में। अब देखिए अगर कभी भी ऐसा लिखा हो a² प्लस 2ab प्लस b² तो वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा a की जगह 3x है और b फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का स्क्वायर। और इस किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो कह रहा था इसके कंप्लीटली फैक्टर कीजिए, तो ये आ गया इसका आंसर। तो अगर मैं लिखूं इसे 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² किसके इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। ये हो गए कंप्लीट फैक्टर। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो किस तरीके से। आपको इस ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, यह है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। फिर से आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इस आइडेंटिटी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो देखिए आइडेंटिटी है हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप ऐसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन है इसे इसी फॉर्म में लाना है कि बाहर 2 हो, साथ में आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म हो। तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और s² किसका स्क्वायर है? s का। तो ये बन गया 2s का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाला टर्म ऐसे आ गया है a² की फॉर्म में। अब मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ a क्या है, a है 2s। ऐसे ही लास्ट वाला देखिए 25 5 का स्क्वायर है और t² t का स्क्वायर है। तो देखिए लास्ट टर्म भी मैंने ऐसे बना दिया, किसी वेरिएबल का किसी टर्म का स्क्वायर आ गया। बीच में क्या आएगा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 2 इंटू मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा, मेरा लास्ट टर्म ये रहा। देखिए इन्होंने भी तो ऐसे लिखा है a² b² और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म 2 के साथ। तो मेरा इस बार फर्स्ट टर्म ये था तो मैंने ये रख दिया और लास्ट टर्म ये रख दिया। अब देखो एक बार चेक कर लेना कि जो बीच वाला टर्म है बन रहा है या नहीं। तो देखते हैं 4 इंटू 5 20, हाँ बन रहा है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी गई है, a² भी हो उसमें, सेकंड टर्म में 2 दिखना चाहिए और b² हो। देखिए a² है मतलब 2s का स्क्वायर है, लास्ट वाले टर्म का भी स्क्वायर है और जो मिडल टर्म है उसमें 2 भी दिख रहा है। इस तरीके से मैंने एक्सप्रेस करा है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 2s प्लस 5t ब्रैकेट का स्क्वायर। और किसी के स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को या उस एक्सप्रेशन को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा सेकंड वाला भी हो गया, 4s² प्लस 20st प्लस 25t² किसके इक्वल आया है? 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचे हुए क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। अब क्योंकि यहाँ पर भी 3 टर्म है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, तो ये भी इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल किसके होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए अब यूज करते हैं। अब ये आइडेंटिटी लगाने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब पहला टर्म किसी का स्क्वायर हो, पूरा टर्म किसी एक चीज़ का स्क्वायर हो, लास्ट टर्म भी किसी एक चीज़ का स्क्वायर हो और 2 के साथ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखे गए हों। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 7x का होल स्क्वायर और इसे 2y का होल स्क्वायर। और देखिए बीच में क्या है? 2 के साथ a और b। तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा? 2 के साथ फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पर आया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये रहा। अब एक बार चेक जरूर कर लेना कि बीच वाला टर्म बन रहा है या नहीं, क्योंकि बीच वाला टर्म ऐसे नहीं बनेगा तो ये जो आप फैक्टर करने वाले हो वो इस आइडेंटिटी का यूज करके तो नहीं होंगे। तो एक बार चेक करते हैं। ये हो गया 14 इंटू 2 18, हाँ 14 इंटू 2 28 सही है, बन गया बीच वाला टर्म। अब अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी गई हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a क्या है हमारा? 7x और b मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा, बीच में प्लस और ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। और किसी भी चीज़ के होल स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये सॉल्व करूँ 49x² प्लस 28xy प्लस 4y² तो मुझे ये मिलेगा। सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर फैक्टर करना है, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है फैक्टर कंप्लीटली। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो चुका है। आप इसे मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हो कि ये आंसर सही आया या नहीं। मल्टीप्लाई करना मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया कि 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करता है। अब देखते हैं फोर्थ वाले में कहा गया है 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9 q²।
तो यहाँ पर भी 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है, तो आपको वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका यूज करते हैं। अब आपको इस पूरे टर्म को किसी का स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 64 8 का स्क्वायर है, पी स्क्वायर पी का स्क्वायर है। फिर लास्ट वाले टर्म को भी किसी की स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये 2 का स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर क्यू का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। और बीच में 2 के साथ क्या आएगा, फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा और मेरा लास्ट टर्म ये रहा। एक बात चेक करना जरूरी है, बीच वाला टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बीच वाला टर्म नहीं आएगा तो फिर ये आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते फैक्टर करने के लिए। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 अपॉन में 3 आ रहा है और पी क्यू भी आ रहा है, सही है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी जाए, आगे वाले टर्म का स्क्वायर, बीच में 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो हम उसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म ये रहा और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो अगर मैं किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ये हो जाएगा 8p प्लस 2q/3। तो मैं इस एक्सप्रेशन का फैक्टर इस तरीके से कर सकता हूँ, 64p स्क्वायर प्लस 32pq/3 प्लस 4/9q स्क्वायर इक्वल टू 8p प्लस 2q/3 इंटू 8p प्लस 2q/3। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचे हुए 2 पार्ट कराता हूँ। ये वाला चीज़ भी बॉक्स में रख देता हूँ। तो 1 का 5th पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट आपको दिया गया है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। इसके आपको फैक्टर करना है। तो देखिए कैसे फैक्टर कर सकते हैं। अब एक आपको काम की चीज़ बताता हूँ पहले। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि 9 स्क्वायर रूट 9 क्या है, तो आपका जवाब होगा कि इसके फैक्टर करेंगे और जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा 3। ऐसे मैं पूछता हूँ कि रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 16 के फैक्टर करोगे और फिर पेयर बनाओगे, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा रूट 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा रूट 9। और रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के। ऐसे ही मैं पूछूं रूट 10 इंटू 10 क्या होगा, तो ये होगा रूट के अंदर 10 इंटू 10 रूट 100 जो हो जाएगा 10 के इक्वल। मैं आपसे कहता हूँ रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होगा, तो ये होगा रूट के अंदर 7 इंटू 7, 7 के पेयर बन जाएंगे। यहाँ चलिए ये 49 और 49 स्क्वायर रूट 49 क्या होता है 7। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि मैं 3 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, 10 को लिख सकता हूँ रूट 10 इंटू रूट 10, 7 को लिख सकता हूँ रूट 7 इंटू रूट 7। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए रूट 12 इंटू रूट 12, ये रूट के अंदर आ जाएगा 12 इंटू 12 144 और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। तो देखिए 12 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 12 इंटू रूट 12। और अगर मैं इन्हें इस तरीके से लिखूँ तो क्या गलत हो जाएगा, किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर का स्क्वायर। किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर का स्क्वायर। किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर का स्क्वायर। किसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि जो 3 है ना उसे ऐसे लिखा जा सकता है रूट 3 का स्क्वायर, जो 10 है उसे लिखा जा सकता है रूट 10 का स्क्वायर, जो 7 है उसे लिखा जा सकता है रूट 7 का स्क्वायर, जो 12 है उसे लिखा जा सकता है रूट 12 का स्क्वायर। तो क्या मैं इन जनरल ये कह सकता हूँ कि जो a है ना उसे ऐसे लिखा जा सकता है रूट a का स्क्वायर। ये सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि देखिए मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, रूट a इंटू रूट a और ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर। और तब आप a स्क्वायर करोगे या रूट a इंटू a और आप पेयर बना लोगे, जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो देखिए राइट हैंड साइड भी वही है जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम इस चीज़ का यूज करेंगे।
हम ये जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैंने बता दिया, अब आप ये जानने लगे हो। तब देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म है, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। 3 टर्म है, तीनों टर्म प्लस में है। अगर ये वाला टर्म नेगेटिव होता तो मैं कोई और आइडेंटिटी यूज करता। तो देखिए फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर बनाना है, तो ये तो चलो ए का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, पर ये किसका स्क्वायर है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए को रूट ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। देखिए दिखलाता हूँ, √3a का स्क्वायर होगा √3a इंटू √3a, √3 इंटू √3 √9, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। √9 किसके बराबर होता है? 3 के। तो देखिए सेम आ गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये वाला देखिए, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये किसका स्क्वायर है? √3 का, और बी किसका स्क्वायर, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? बी का। तो ये मैंने अपना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तैयार कर लिया। अब 2 के साथ लिखना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो 2 मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा और लास्ट टर्म ये रहा, बिना स्क्वायर के लिखना है। अब एक बार चेक जरूर कर लेना कि बीच वाला टर्म बन रहा है या नहीं, ये 4a भी बन रहा है या नहीं। तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया और a भी बन गया, बन रहा है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में 2ab, बीच में 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो वो किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को बिना स्क्वायर के लिख दो, ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो। तो फर्स्ट टर्म ये रहा और लास्ट टर्म ये रहा, इसको बिना स्क्वायर के लिखा और ब्रैकेट का लिख दिया स्क्वायर। अब किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार लिखना है। तो अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो ये वाला पार्ट इरेज करके इसको 2 बार लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा √3a, ये हो जाएगा 2/√3b। तो ये पूरी एक्सप्रेशन 3a² प्लस 4ab प्लस 4/4b² 3 फैक्टर में लिखी जा सकती है √3a प्लस 2b/√3 इंटू √3a प्लस 2b/√3। तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। उसने कहा था फैक्टर कीजिए, हमने फैक्टर कर दिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं 6th पार्ट की। तो 6th पार्ट में आपको दिया है 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। तो वही लॉजिक यूज करना है जो मैंने यहाँ पर करा था। तो इसको पहले कंपेयर कीजिए, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है और तीनों टर्म प्लस में है। तो जो सबसे ज़्यादा सुटेबल आइडेंटिटी कंपेयर करने के लिए वो यही है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है? फर्स्ट टर्म को किसी एक टर्म का, एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर बनाना है, तो ये 3 का, और ये किसका स्क्वायर है? √5 का, और साथ में s² किसका स्क्वायर है? s का। ये देखिए ये मैं यूज कर रहा हूँ कि a को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो 5 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, 5 को लिखा जा सकता है √5 का होल स्क्वायर। तो देखिए वही यूज करा है। आप इसे स्क्वायर करोगे दोबारा से यही आएगा। देखिए दिखला भी देता हूँ, 3/√5 s का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा √25 और s इंटू s² और √25 किसके बराबर होता है? 5 के। तो देखिए फिर से वही आ गया जो आना चाहिए था। अब ये है v का स्क्वायर, b² है v का स्क्वायर, और ये है √5 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे रेडी हो चुके हैं। बीच में आता है 2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 2 मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा और लास्ट टर्म ये रहा। एक बार ये चेक जरूर कर लेना कि ये सॉल्व करके मिडल टर्म आ रहा है या नहीं। तो देखिए √5 से √5 कटेगा, 2 इंटू 3 6sv आ रहा है। अब अगर कोई एक्सप्रेशन आप इस तरीके से लिख पा रहे हो a² प्लस 2ab प्लस b², तो फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर का, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म लिखा बिना स्क्वायर के, ये लास्ट टर्म लिखा बिना स्क्वायर के, और ब्रैकेट का स्क्वायर। किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहली बार और ये लास्ट बार। तो हम ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई थी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं 6sv प्लस v² इक्वल टू इस तरीके से 3
एस बाई रूट 5 प्लस रूट 5v इंटू 3s बाई रूट 5 प्लस रूट 5v। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। यही 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, वो तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। इस बार ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ करा रखी है। तो अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है ये करते हैं। इसमें दिया गया है 79 का स्क्वायर। अब देखिए आपको 79 को डायरेक्ट 79 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बोला गया है यूजिंग आइडेंटिटी। तो 79 को आपको आइडेंटिटी यूज करके करना है और आइडेंटिटी माइनस वाली यूज करनी है। तो देखिए 79 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 21। 79 को तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 190 माइनस 11। 79 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 80 माइनस 1। मैं माइनस की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहा कि 79 को लिखा जा सकता है 70 प्लस 9, क्योंकि मुझे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, क्योंकि देखिए ये वाले टर्म का स्क्वायर करना आसान है और इसमें जीरो भी है। ऐसे हम सोचते हैं कि कौन से 10 के मल्टीपल के पास है, तो 79 80 के पास है। तो मैं 79 को लिखने जा रहा हूँ 80 माइनस 1, और 79 का स्क्वायर है तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आप कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म a होता है और लास्ट टर्म होता है b। तो फॉर्मूला क्या था फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर, a क्या है आपका 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद इनटू में a क्या है आपका 80, फिर b है आपका 1। ध्यान रखना माइनस का 1 मत लेना, माइनस तो आइडेंटिटी में ही है। आप कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, ना कि माइनस 1। उसके बाद b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये 64 आ जाएगा और 10 का 20 आ जाएगा। 80 के स्क्वायर का मतलब है 80 इंटू 80, तो मैंने ये लिख दिया 64 और 2 0 आ गए। ये कितना हो जाएगा 160। 2 इंटू 80 160, और 160 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 रहेगा। ये आ जाएगा प्लस में 1। अब देखिए 64 100 में से 160 घटाना है, तो एक काम करते हैं पहले इसमें से 200 घटा लेते हैं, उसके बाद 40 जोड़ देंगे। 200 घटाएंगे तो आएगा 6200। 6200 40 जोड़ेंगे फिर 6241, यह है आंसर। समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 6400 में से पहले 160 घटाइए, यह आ जाएगा 0, यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और प्लस में 1 भी करना है। प्लस में 1 करोगे तो 6241, तो ये आ चुका है आपका आंसर 6241, 6241। यह है आपका 79 का स्क्वायर, क्योंकि 79 को ही सॉल्व करके ही आया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है 193 का स्क्वायर निकालिए। तो देखिए 200 के पास है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 200 माइनस 7, और इसका स्क्वायर है तो हमारा भी 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। देखिए अगर मैं कंपेयर करूं, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कभी भी अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग या बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए बाय यूजिंग a प्लस ए माइनस बी का यूज करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये मत सोचना पेपर में आइडेंटिटी लिखी हुई आएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी आइडेंटिटी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराई थी वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए अब इसे अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो फॉर्मूला कहता है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये a है ये b है, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि a का स्क्वायर कर दीजिए। a क्या है 200, तो 200 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 2 इंटू ए क्या है हमारा 200, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, और b क्या है 7। उसके बाद
b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 4 इंटू 7 28 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0, ये आ जाएगा 49। अब आपको इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए सोचना कैसे है आपको, ये क्या है, ये 40,000 है और ये लगभग 3,000 है। तो मैं पहले 40,000 में से 3,000 घटाऊंगा। आप कहोगे 3,000 नहीं घटाना, आप 200 ज़्यादा घटा रहे, तो मैं 200 बाद में वो जोड़ दूंगा। तो पहले 40,000 में से 3,000 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 40,000 में से 3,000 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 37,000 और फिर वो 200 जोड़े तो 37,249। यह है आपका आंसर। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 40,000 में से घटाया 2,800, 0 यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, ये हो गया 10,273 और ये आ चुका है, यहाँ तक तो मैच करा है। उसके बाद 7 का स्क्वायर जोड़ना है, 49 जोड़ोगे तो आ जाएगा 37,249। तो ये आ गया 37,249। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, इसे करते हैं और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपसे कहा जा रहा है 299 का स्क्वायर बताइए। अब 299 को कैसे लिखा जा सकता है, 300 माइनस 1। और फिर से हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं कंपेयर करूं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a क्या है 300 और b क्या है 1। तो फॉर्मूला कहता है कि a का स्क्वायर कर दीजिए, a क्या है हमारा 300, तो 300 का स्क्वायर माइनस में a इंटू बी, a क्या है 300, b क्या है 1, b क्या है 1। उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ताकि आपको पता लगे a क्या है b क्या है। ठीक है, तो ये क्या आया था, ये आया था 193 का स्क्वायर। मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूँ, तो आंसर है, ताकि आप इन्हें वेरीफाई भी कर पाओ। मल्टीप्लाई करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर आपके सही आए या नहीं आए। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और पीछे आ जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा 600, 2 इंटू 300 600 और 1 से मल्टीप्लाई करने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर 1 का स्क्वायर 1। अब ये कैसे किया जाएगा, देखिए आपको ये कितना है 90,000 है, 90,000 है। आपको 90,000 में से पहले आप 1,000 घटा लीजिए। आप कहिए 1,000 नहीं घटाना, 600 घटाना है, तो मैं पहले 1,000 घटाऊंगा। उसके बाद मैंने कितना एक्स्ट्रा घटा दिया 400, 400, तो मैं 400 जोड़ दूंगा। तो 90,000 में से मैं 1,000 घटाऊंगा तो आएगा 89,000 और फिर मैंने क्या एक्स्ट्रा घटा दिए थे, 400 एक्स्ट्रा घटाए थे, तो वो 400 जोड़े और फिर ये 1 जोड़ दिया, तो ये आया आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 299 का स्क्वायर होता है 89,401। अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो ठीक है, या फिर आप मैनुअली कीजिए। 90,000 में से 600 घटाया 600, ये 0 यहाँ पर आपको बोरो लेने की नीड है, ये आ जाएगा 498 और फिर ये 1 भी जोड़ना है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।